भगवान की कृपा है, फेलोशिप की वजह से आज के दिन कोई नशा नहीं किया। चल ठीक है यार, ठीक है ये भी है ओल्डेस्ट। कोई बात नहीं। नमस्कार। एक्चुअली स्टेज पे खड़े होके शेयर करना मेरे लिए वही माइक पे, ये भी बेसिकली एनए सर्विस का ही चमत्कार है। आवाज़ नहीं आ रही ना? आ रही है। स्कूल मतलब ये जो मेरा स्टेज फ्राइट है ये मेरा बचपन से है। बचपन में हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन पे और टीचर्स डे पे कल्चरल प्रोग्राम होता था, उसमें सब बच्चों को कोई नाटक में इसमें उसमें पार्ट लेना होता था। तो मेरी बोलती नहीं निकलती थी, तो मेरे और मेरे दोस्त को ना वो जो मास्क पहन के जानवर बनाया जाता था, भाई घोड़े बन जाओ, शेर बन जाओ। हाँ मतलब मास्क पहनो, उसमें बोलना नहीं है तुम्हें, बस मास्क पहनो, ठुमको और उछलो, बस वो करो। तो ये स्कूल के टाइम में यही रोल मिले। पर ये मतलब आज भी मुझे डर लगता है स्टेज पे खड़े होके माइक पे बोलने में। मतलब ठीक है, ये मेरी उसी बीमारी का हिस्सा था जिससे मैं एडिक्शन में चला गया। ये वही मेरी लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ इमेज, ये सब उसी का हिस्सा था, वो मुझे नहीं पता था उस टाइम। पर ये है कि एनए सर्विस का चमत्कार है कि मेरे को मजबूरी में स्टेज पे खड़ा होना पड़ा। वो अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए मुझे स्टेज पे खड़ा होना पड़ा, बोलना पड़ा। और मैं आज के दिन बोल लेता हूँ, मतलब जब मेरी फट्टी पे फ्री में बोल लेता हूँ। तो टॉपिक है सर्विस, एनए सर्विस। अब मुझे बेसिकली इस चीज़ का थोड़ा सा वो रहता है कि डाउन द लाइन ये पता नहीं ये कैसे हो गया कि सर्विस हम लोग के लिए चॉइस हो गई कि करनी है या नहीं करनी। क्योंकि जब मैं आया था तो आज के बर्थडे बॉय भी हैं वो विपिन, उनके साथ जुड़ा था, वो ही थे मेरे टाउन के ओल्ड टाइमर जो मीटिंग आ रहे थे मेरे से पहले से। तो ये हमने मीटिंग जाना शुरू किया, तो ये जी स्पॉन्सर बना लो, स्टेप्स पे काम चालू कर दो और ये मीटिंग में चलना है तुम्हें। ये सर्विस की मीटिंग थी एएससी की, वहाँ जाना है। सिद्धार्थ का फ़ोन है, उसे समझा दो। एएससी मीटिंग है, वहाँ जाना है और अभी एचएनए पे जा रहे हैं, इसमें वॉलंटियर करना है। मैंने जी क्यों? कि भाई ये भी प्रोग्राम ये भी करना होता है। तो मतलब मुझे ये नहीं बताया गया कि तुम्हें करना होता है नहीं करना होता, उसमें तुम्हें करना होता है ये भी, मतलब ये प्रोग्राम का हिस्सा था। अब वो डाउन द लाइन पता नहीं कैसे हम लोग ये मैसेज आगे हमारा कैरी फॉरवर्ड बंद होने गया कि ये प्रोग्राम का उतना ही ज़रूरी हिस्सा है जितना मीटिंग करना, स्पॉन्सर बनाना, स्टेप वक्त पे काम करना, ये भी उतना ही ज़रूरी हिस्सा है। बेसिकली यार सर्विस मतलब ये हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है। मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस मेरी ईगो पे काम करता है, ये भी मेरे हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। अब खैर हम तो सर्विस में घुस गए, अब वो तो खैर वो फ़ायदे तो होते ही रहते हैं, फिर वो फटाफट फ़ायदे होने लगे। पहले मेरी बहुत फट रही थी जब मैं आया था, किसी भी तरह से लोगों से बात करने में मेरे को दुनिया को फेस नहीं कर पा रहा था, तो रुपए पैसों का हिसाब नहीं ले पा रहा था। तो वो सर्विस करने लगा, जी ट्रेजरर बन जाओ, फलानी मीटिंग में जाके बैठ जाओ, अपनी बात बोल लो। तो मैं अपनी बात मतलब मुझे भी लगा हाँ भाई मैं भी अपनी बात बोल सकता हूँ। मतलब लो सेल्फ एस्टीम इतनी थी, मुझे लगता था भाई मेरी बात तो कोई बात ही नहीं है, मेरी को कौन सुनेगा, मेरी बात की क्या वैल्यू है, मैं तो ज़ीरो। तो वो लोग मेरी बात सुन ली, किसी ने मान ली, बल्ले बल्ले हो गई भाई, हाँ भाई हमारी भी मतलब कुछ वैल्यू है, हम भी किसी मतलब के हैं। पैसों की जिम्मेवारी मिल गई ट्रेजरर की, पैसे संभाल रहे हैं, हिसाब किताब रख रहे हैं, वो भी एक नई प्रैक्टिस शुरू हो गई। और थोड़ी सी चीज़ों के संचालन के कामों में आ गए, तो ये भी थोड़ा सा नज़र आने लगा हाँ भाई तुम्हारे अंदर भी काबिलियत है, तुम भी संचालन कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। क्या डाउन द लाइन मेरे को ये समझ में आया कि यार सर्विस करना तो बेसिकली कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये तो मेरी जिम्मेवारी है। जैसे मैं अपने घर में रह रहा हूँ और मैं अपने घर की जिम्मेवारी ले रहा हूँ, अगर मैं यूजिंग में था, मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं कर रहा था, मेरा घर पूरा तबाह हो गया था, मैं भी तबाह हो रहा था और बाकी भी तबाह हो रहे थे, सारा घर टूट रहा था, बिखर रहा था। मैंने रिकवरी में आके अपनी जिम्मेवारी उठानी शुरू की, धीरे धीरे घर दोबारा से बंध गया, घर की फिर फलने फूलने लगा। तो ये भी यहाँ भी मेरी जिम्मेवारी है, यहाँ कोई बाहर से आके तो हमें चला नहीं रहा था,
कोई बाहर से आके तो हमको ये माहौल और ये सुविधाएं और ये मैसेज और ये सब कोई बाहर से तो किसी ने करना नहीं था, हम नहीं करना है। हम नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, मीटिंग टूट जाएगी, मीटिंग टूट जाएगी तो रिकवरी मिल लेंगे, फिर मर लेंगे। तो वो समझ में आ गया कि यार ये तो कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये कोई मुझे सर्विस करनी है, ये तो भैया अपने घर की जिम्मेवारी लेनी है। मैं करूँगा तो रहूँगा, नहीं करूँगा तो भैया टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अब वही बात हरामखोरी की पुरानी वो है मेरी प्रवृत्ति कि भैया दूसरा कर ले मैं खा लूँ। पर वो रिकवरी में आगे वो थोड़ा ये समझ में आ गया था भैया ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं चलता कि दूसरा करके खिलाता रहे। भाई आज के दिन में मेरे घर वाले मुझे खिलाते रहे तो मैं काम पे नहीं जाता। पर वो समझ में आ गई थी भैया दूसरा कब तक खिलाएगा, और दूसरे ने ढंग से ना खिलाया तो फिर क्या होगा। तो वो समझ में आई कि भैया खुद करके ही खाना है, ये तो सर्विस खुद करके खाना है यार। हमें तो मतलब नहीं करेंगे माहौल ख़राब हो जाएगा, चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, मीटिंग टूट जाएगी, आपस में हमारी ईगो बढ़ जाती है, हम आपस में झगड़े कर लेते हैं। एक फेलोशिप की तो मीटिंग ख़त्म ही हो गई, मतलब वो दोबारा से बॉम्बे कई दिनों बाद अब पनप रहा है। वो आपसी बड़े बड़े लोगों की ईगो बड़ी बड़ी हो गई, रिकवरियाँ ज़्यादा हो गई, लोगों ने मीटिंग आना बंद कर दिया, सारा सिस्टम टूट गया। धीरे धीरे पता लगा वो एक टाइम तो वो ख़त्म ही हो गई थी फेलोशिप, अब दोबारा से फिर उठ रही है। तो ख़त्म भी हो सकती है, हम ग्रांटेड नहीं ले सकते कि जी मीटिंग चलती रहेगी, हमारे इवेंट्स भी होते रहेंगे, हमारा लिटरेचर भी आता रहेगा, हमारी ट्रांसलेशन भी होती रहेगी, हमारे जलसे भी होते रहेंगे, हमारी एकता भी बनी रहेगी, हमारा भाईचारा भी बना रहेगा। ये ग्रांटेड थोड़ा है, कोई हमें किसी ने उसमें तो दे नहीं रखा है ये वजीफ़ा। हमारे करने से बनेगा ये माहौल, ये भाईचारे का माहौल भी हम ही पैदा करते हैं। इवेंट्स करते हैं, फेलोशिपिंग के वो करते हैं, मीटिंग में अपना डेकोरम बना के रखते हैं, उसमें हमारे सर्विस वाले लोग वॉलंटियर जिम्मेवारी लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यार ये कोई चॉइस होनी नहीं चाहिए कि आपको सर्विस करनी है या नहीं करनी। अब कई लोग हमारे मीटिंग कम करते हैं, कई लोग स्पॉन्सर भी नहीं बनाते, कई लोग अपने स्टेप्स पे भी काम नहीं करते, तो ठीक है नहीं करते, पर उन्हें पता होता है कि वो कुछ नहीं कर रहे, उन्हें पता होता है कि वो कुछ काम सही नहीं कर रहे। तो सर्विस भी वही है यार, अगर मैं नहीं कर रहा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कुछ कम कर रहा हूँ अपनी रिकवरी के लिए, मेरा हीलिंग प्रोसेस में कमी है, मेरे इलाज में कमी है। और सर्विस तो यार बस, बाकी तो फिर हमारी वही है, अपने अलग अलग तरह की सर्विस हैं। और बाकी यार स्ट्रक्चर सर्विस के अलावा सर्विस जो के और भी तरीके हैं। हम अपनी मीटिंग में टाइम से पहुँचें, अपने अनुभव को बांटें, अपने डेकोरम का ख्याल रखें, अपनी वहाँ साफ़ सफाई का ख्याल रखें, मीटिंग के बाहर फेलोशिपिंग कर रहे हैं वहाँ पे देखें हमारी यानी की इमेज तो नहीं ख़राब हो रही। मतलब बेसिकली यार मेरे को अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस से, अपने बेसिक उससे निकल के बाहर अपने कॉमन वेलफेयर के लिए देखना है, ये मेरी सेल्फ सर्विस है। और सेवा तो यार हर धर्म में बताई गई है। मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस मेरी ईगो पे काम करती है सेवा, मेरी स्पिरिचुअल हीलिंग पे काम करती है सेवा। तो गुरु जी अपने जिस भी रूप से सर्विस करें, अपनी सर्विस के अलावा दूसरे के लिए जहाँ भी मैं कुछ कर रहा हूँ वो करें, चाहे वो स्ट्रक्चर के अंदर करें, ग्रुप में, एरिया में, कमेटियों में या उसके बाहर, पर करें ज़रूर, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, हमारी रिकवरी का हिस्सा है। तो बस थोड़े शब्दों में जो मैंने कहना था कह दिया। धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट स्पीकर तो शायद अभी मौजूद नहीं है, तो हम शेयरिंग को ना रोकते हुए हमारे नेक्स्ट स्पीकर उससे अगले को बुलाते हैं। शेयरिंग है स्टेप 1, 2, 3 पे, और हमारे स्पीकर हैं सुरजीत जी। प्लीज़ कम।